हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, कोई भी एक तुम्हारा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता था, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देता था, है ना, अपनी पावर का यूज़ करके, और कोई नया AC फॉर्म कर लेता था और बी को भगा देता था, है ना। कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देता था उसके केमिकल कंपाउंड में से। ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने अच्छे से देख लिया था। फिर हमने बात करी थी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। उसके अंदर क्या हो रहा था कि दो केमिकल कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे थे और एक नए केमिकल कंपाउंड बना रहे थे, किस तरह से, अपने आयन का एक्सचेंज करके, कि बी इसके पास जा रहा था डी के पास और सी ए के पास आ रहा था ना। इस तरह से कुछ AC प्लस में BD बन गया था, ऐसा हम देख रहे थे। कि डिस्प्लेसमेंट में तो क्या था कि एक जो था तुम्हारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को भगा रहा था, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम्हारे दो जो केमिकल कंपाउंड थे आपस में रिएक्ट कर रहे थे, आयन को एक्सचेंज कर रहे थे, नए केमिकल कंपाउंड बना रहे थे। ये सब हम देख चुके थे। डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल देख लो कि जब CuSO4 और Fe ने रिएक्ट करा, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को भगा देगा, क्या फॉर्म कर देगा, FeSO4 प्लस में कॉपर। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। और बच्चों, अगला एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का भी देख लेते हैं। अब देखो, ये कोई केमिकल कंपाउंड है AgNO3 और ये है NaCl। अब बच्चों देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर AgCl फॉर्म हो रहा है, यानी कि, और NaNO3 फॉर्म हो रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, क्या हुआ होगा, Cl आया होगा तुम्हारा Ag के पास और NO3 आया होगा Na के पास। तो तभी क्या फॉर्म हो गया, AgCl प्लस में NaNO3। कि इन दोनों केमिकल कंपाउंड ने क्या करा, अपने आयन एक्सचेंज कर लिया ना। एक आयन जो पहले Na के पास था, Cl पहले Na के पास था, Ag के पास चला गया। NO3 जो पहले Ag के पास था, वो Na के पास आ गया, यानी कि आयन एक्सचेंज कर लिया, तो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। ये सब हम अच्छे से देख चुके थे। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। बच्चों, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो आई होप आपसे हो गए होंगे, एक बार उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं ना। तो बच्चों देखो, इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि हमें बताना है कि मतलब इस क्वेश्चन के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आई होप आपने बहुत ईजिली बता दी होगी, बट फिर भी एक बार देख लो। इसके अंदर देखो क्या है, Na2S रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, NaCl और H2S। तुम देखो, Na के पास पहले सल्फर था, S था, अब क्या आ गया, Cl, यानी कि Na के पास चला गया Cl। और बच्चों, सल्फर पहले Na के पास था, अब किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास। तो इधर से सल्फर किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास। कितनी ईजिली तुम देख पा रहे हो कि इसके अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारा आयन एक दूसरा ने मतलब जगह बदल ली ना आयन ने। पहले एक सल्फर Na के पास था, है ना, क्लोरीन हाइड्रोजन के पास था, अब क्लोरीन Na के पास आ गया, सल्फर तुम्हारा हाइड्रोजन के पास चला गया, दोनों ने आपस में जगह बदल ली। तो बच्चों, है ना, आयन एक्सचेंज कर लिया ना, तो एक ऐसी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, Pb प्लस में CuCl2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, PbCl2 प्लस में Cu। देखो Pb, मतलब इस रिएक्शन में तुम्हें साफ दिख रहा है कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है तुम्हारा, कि Pb जो कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, Pb ने क्या करा, कॉपर को भगाया, कॉपर को भगाया, क्या फॉर्म कर लिया, PbCl2, और कॉपर साइड में बाहर निकलाया। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके केमिकल कंपाउंड में से भगा दिया। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस तुम्हें देखना है कि आयन का एक्सचेंज हो रहा है या फिर एक एक एलिमेंट दूसरे को भगा रहा है, बस इन दोनों में फ़र्क महसूस बताना है और तुम इजीली कर लोगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तुम्हारा जिंक और HCl रिएक्ट कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, ZnCl2 प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस। जिंक किसके साथ मिल रहा है, Cl के साथ, यानी कि जिंक ने क्या करा होगा, हाइड्रोजन को भगाया होगा। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन को भगाया, क्या फॉर्म कर लिया, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। तो ये भी कैसी रिएक्शन होगी, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को भगा रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारा PbNO32 और Ki आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट और Ki आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, तुम्हारा KNO3 और PbI2 फॉर्म कर रहे हैं, है ना, KNO3 और PbI2। अब बच्चों देखो, Pb पहले NO3 के साथ था, अब किसके साथ हो गया, I2 के साथ, यानी कि I किसके पास आ गया, Pb के पास आ गया। अब NO3 पहले किसके पास था, पहले Pb के पास था, अब इधर किसके पास आ गया, प्रोडक्ट में K के पास आ गया, कि NO3 किसके पास चला गया, तुम्हारा K के पास चला गया। तो बच्चों फिर से तुम देख रहे हो आयन एक्सचेंज हुए, तो कैसी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आप लोगों से बहुत ईजिली होगी। नहीं हुई तो पूछ लेना, आपस में भी डिस्कस कर सकते हो तुम, आपस में फ्रेंड्स वगैरह, है ना।
तो बच्चों ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले ना मैं तुम्हें मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बच्चों को एक्वस वगैरह में कन्फ्यूज़न होती हो, तो एक बार एक्वस एक्वस का सीन जान लेते हैं क्या होता है। बच्चों मान लो तुम्हारे घर में नमक होता है NaCl, नमक होता है ना जो कि सॉलिड होता है, सॉलिड होता है ना नमक, ठोस नमक, पाउडर टाइप का NaCl तुमने देखा होगा। तो NaCl तुम्हारे घर में सॉलिड होता है ना। अब मान लो मैंने तुम्हें बोला कि बच्चों इसे पानी में घोल दो, एक एक गिलास पानी लो, उस पानी के अंदर नमक को घोल दो। और बच्चों तुमने पानी में नमक को घोला, नमक अच्छे से घुल घुल जाएगा। अब बच्चों ये जो तुम्हारा ये बनाना नया जो तुमने पानी के अंदर नमक को घोल दिया, ये क्या बना, सॉल्यूशन। इसको क्या बोल सकते हैं, NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन बन गया ना, कि तुमने पानी में नमक को घोल दिया तो ये तुम्हारा क्या बन गया, NaCl सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, NaCl सॉल्यूशन बन गया। अब बच्चों मान लो अब इसे रिएक्शन में लिखते टाइम तो हम इसे या तो ऐसा पूरा लिख दें NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहा है किसी चीज़ के साथ, है ना, या हम इसे रिएक्शन में मतलब रिएक्शन में शॉर्ट में लिखने के लिए इस NaCl को कैसे लिख देते हैं, NaCl एक्वस। NaCl एक्वस, एक्वस तुम्हें कहीं भी दिखे ना तो मतलब उसके अंदर ये है कि जो तुम्हारा ये वाला केमिकल कंपाउंड है ना, उसको पानी में घुला हुआ है। अब बच्चों मान लो कि मैंने तुम्हें बोल दिया CuSO4 एक्वस, CuSO4 एक्वस तुम्हें रिएक्शन में गिवन है। इसका मतलब क्या है, CuSO4 को कोई पाउडर है, कोई सॉलिड है, उसको पानी में घोल दिया, उसको जब पानी में घोल दिया तो सॉल्यूशन बन गया CuSO4 का। ठीक है, तो अब इसको हम CuSO4 सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और रिएक्शन में इसको क्या क्या लिख सकते हैं, CuSO4 एक्वस। आई होप आप लोग समझ जाओगे एक्वस का मतलब। एक्वस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को तुमने पानी में घोल दिया, जब तुम उसको रिएक्शन में लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, एक्वस, एक्वस लिख के, है ना, कि एक्वस लिख दिया, कि NaCl पहले जो कि सॉलिड था, अब तुमने मान लो उसको पानी में घोल दिया, अब क्या बन गया, NaCl सॉल्यूशन बन गया। हम रिएक्शन में या तो इसे पूरा लिख दो, मान लो किसी रिएक्शन में NaCl सॉल्यूशन है, या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में NaCl एक्वस। आई होप आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ डिस्कस करनी ज़रूरी थी। बच्चों अब ना एक बार लास्ट वीडियो में चलते हैं, कि ना मुझे हल्का सा उसके अंदर एक एरर लगा था, कि मतलब मैंने वीडियो देख रहा था तो उसके अंदर मुझे एक एरर नज़र आया। वो एरर क्या था कि ना मतलब मुझे कलर वगैरह में सॉल्यूशन के मैंने शायद गलत लिख दिया था। एक बार उसको देख लेते हैं, बड़ी माइनर सी मिस्टेक थी बट कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लेते हैं। बच्चों ये क्या बोल रहा है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है जब उसके अंदर आयरन नेल यानी कि लोहे की कील को उसके अंदर डाल देते हैं। अब बच्चों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि क्या हुआ होगा, तुमने कॉपर सल्फेट एक पाउडर होता है नमक जैसा, मतलब नीले कलर का पाउडर होता है ना, नीले कलर का सॉलिड पाउडर होता है, तुमने उसको क्या करा, मान लो पानी में घोल दिया, अच्छे से घुल गया बच्चों, ये सॉल्यूशन बन गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन किस चीज़ का, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। बच्चों ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट क्या होता है, एक पाउडर सा होता है, जैसे सरव जैसा नीले कलर का पाउडर होता है। जब उसे पानी में घोल दो तो उसको बोल देते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। अब बच्चों मान लो तुमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, उसको घोल बना दिया, अब ये लिक्विड है ना। बच्चों ये क्या बोल रहा है कि जब ये पूरा पूरा नीला नीला है ना, पूरा नीले कलर का पानी है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट हमने मिलाया हुआ है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि इसके अंदर तुमने एक आयरन की नेल डाल दी, यानी कि लोहे की कील डाल दी। आयरन की नेल कैसी होती है, आयरन की नेल ऐसी होती है ना, मतलब कुछ इस तरह की, Fe आयरन की नेल, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। आयरन की नेल क्या करा तुमने इसके अंदर डाल दी। अब बच्चों देखो, आयरन की नेल तुमने डाल दी Fe, यानी कि Fe होगा ना, आयरन Fe होता है। तो बच्चों देखो, इस आयरन की नेल के अंदर Fe के एटम होंगे, आयरन के छोटे छोटे एटम होंगे ना, बहुत छोटे छोटे Fe के एटम होंगे आयरन की नेल के अंदर। अब बच्चों अब ये जब ये लोहे की कील कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में गई, तुमको मालूम है Fe ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना कॉपर से। तो बच्चों ये क्या करेगा, CuSO4 के में से कॉपर को भगा देगा, कॉपर को भगा देगा और क्या फॉर्म कर देगा सॉल्यूशन में, FeSO4 फॉर्म कर देगा। क्यों, क्योंकि भैया अब आयरन के एटम बाहर निकल गया है। ठीक है, आयरन के एटम बाहर निकल गया है बच्चों। बच्चों देखो, सॉल्यूशन में CuSO4 होगा, CuSO4 होगा और साथ में तुम्हारे सॉल्यूशन में आयरन की नेल है, यानी कि Fe के एटम होंगे आयरन की नेल में ना। अब तुम्हें पता है Fe ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, अब क्या करेगा Fe, क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को भगाएगा, क्या शो करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो अब सॉल्यूशन किस चीज़ का बन गया, FeSO4 हो गया। अब बच्चों जो कॉपर बाहर निकला ना, कॉपर क्या होगा, कॉपर तुम्हारे इसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा। और अच्छे से देख लो एक बार, देखो एक सेकंड रुको, और अच्छे से देख लो एक बार फिर से। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या होगा, CuSO4 हर जगह होंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, है ना। अब बच्चों तुमने डाला आयरन की नेल डाली, Fe, है ना, आयरन की नेल डाली Fe। तुम्हें मालूम है Fe ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से।
मतलब आयरन ना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। अब बच्चों सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है और साथ में तुम्हारा आयरन की नेल है जो कि सॉलिड है। ये क्या करेगा, आयरन के एटम बाहर निकलेंगे, Fe को बाहर भगाएंगे, ठीक है। अब क्या फॉर्म कर लेंगे, तुम्हारा FeSO4 हो जाएगा सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन कैसा था, ब्लू था, कैसा फॉर्म हो गया है सॉल्यूशन, FeSO4 फॉर्म हो गया। अब साइड में निकला तुम्हारा कॉपर और अब भी थोड़ी बहुत आयरन की नेल तो इसके अंदर बची होगी। अब जो कॉपर है ना, ये कॉपर जमा हो जाएगा इस पर, कॉपर इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब आयरन की नेल जो कि पहले सिल्वर थी, अब वो कैसे होगी, ब्राउन कलर की होगी। क्यों, क्योंकि इस पर आके कॉपर आके बैठ गया, कॉपर के एटम इस पर आके बैठ गए। अब सॉल्यूशन में क्या है तुम्हारा, FeSO4 है। अब सॉल्यूशन कैसे कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। क्यों, क्योंकि FeSO4 कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है बच्चों। जो कि पहले सॉल्यूशन लाइट ग्रीन कलर का एक्चुअली है ना, पहले की जो कि सॉल्यूशन जो तुम्हारा ब्लू था, अब कैसा हो गया, लाइट ग्रीन कलर का हो गया। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लू कलर फेड हो गया, है ना, कि ब्लू कलर थोड़ा फीका पड़ गया, लाइट ग्रीन सा हो गया। तो बच्चों इसलिए कॉपर सल्फेट का तुम्हारा चेंज हो जाता है कलर। मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, आंसर में बहुत सिंपल है कि आयरन जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा, इसके कंपाउंड में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, FeSO फॉर्म कर लेगा और साथ में कॉपर फॉर्म कर लेगा। अब कॉपर कहाँ जमा हो जाएगा, इस लोहे की कील पे जमा हो जाएगा जो कि थोड़ा ब्राउन कलर का होगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का। अब आंसर को देख लो, देखो हमने रिएक्शन के लिए कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन था, एक्वस लिख दिया हमने उसको, Fe आयरन सॉलिड था, रिएक्शन हुई, ठीक है। क्या फॉर्म कर लिया, FeSO4 जो कि ग्रीन कलर का था, साथ में कॉपर सल्फेट जो कि ब्राउन कलर का था, जो किस पे जाके बैठ गया, आयरन नेल पे जाके बैठ गया। ब्राउन कलर का था जो आयरन नेल पे जाके बैठ गया। अब बच्चों देखो एक्सप्लेन भी कर दिया, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कि जब लोहे की कील को, आयरन की कील को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, डुबोते हैं, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को भगा देगा और ठीक है, और क्या फॉर्म कर लेगा, आयरन सल्फेट जो कि कैसे कलर का होगा, ग्रीन कलर का। सो CuSO4 कलर गेट फिट्स। सिंपल सी बात है। अगर नहीं समझ आया हो तो इसको देख लेना, अगर समझ आ गया हो तो बहुत बढ़िया। तो बच्चों एक बार फिर से ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि देखो ये भी करा था ना हमने, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन रिएक्शन इन्वॉल्व। बच्चों देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ना मतलब रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, यानी कि जब सिल्वर को प्योरीफाई करते हैं, जब सिल्वर का प्रोडक्शन करते हैं फैक्ट्री में, तो उसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा रिकवरी होती है सिल्वर की सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, यानी कि सिल्वर को निकालते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। यूँ बोल सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से किसको निकालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से निकालते हैं तुम्हारे सिल्वर को। अब बच्चों क्या कह रहा है कि उस जब निकालते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, उस रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि कॉपर मेटल करता है, विच इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, यानी कि कॉपर मेटल उसके अंदर क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। अब बच्चों ये कह रहा है कि इस तरह की रिएक्शन होती है, अब इस रिएक्शन को लिखो। अब बच्चों देखो ये क्या बोल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से बन रहा है सिल्वर, और किसके थ्रू बन रहा है, कॉपर मेटल के थ्रू, यानी कि इधर कुछ हो रहेगा, वो जब रिएक्शन करेंगे तुम्हें मालूम चलेगा। सिल्वर नाइट्रेट क्या है तुम्हारा, AgNO3, कॉपर मेटल क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट तुम इजीली कर सकते हो, कॉपर जिसकी वैलेंसी 2 है, Ag और NO3 की 1 है, ठीक है। कॉपर क्या करेगा, Ag को भगाएगा, क्या फॉर्म कर लेगा, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर NO3 का होल ट्वाइस प्लस में Ag। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, AgNO3 कैसा है, सॉल्यूशन है एक्वस, कॉपर सॉलिड होगा, ये कॉपर नाइट्रेट कैसा बन गया, एक्वस, और ये क्या बन गया तुम्हारा सिल्वर। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है। बैलेंस तो आई होप कर ही लोगे, मतलब मैंने इसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया, बड़ा सिंपल है कि बस तुम्हें रिएक्शन का मालूम होना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है ये, कह रहा है कि सिल्वर जब फैक्ट्री वगैरह में सिल्वर को निकालते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, उसके अंदर क्या होता है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट होता है कॉपर मेटल के थ्रू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से क्या निकाल रहे हैं, सिल्वर निकाल रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं कॉपर मेटल के थ्रू। तो इस तरह से तुम्हें रिएक्शन का आइडिया लग गया, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, आई एम श्योर तुमसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, वीडियो है फिर से ऑलरेडी 15 मिनट्स की हो गई है। वैसे तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल करवाने वाला था आज, पर इसमें ही काफ़ी टाइम निकल गया। कोई बात नहीं, उसको कल डिस्कस करते हैं। जितना भी मैंने करवाया प्लीज़ आप लोग उसे अच्छे से कर लेना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। कल हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।